नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आपको बता दूं कि भाजपा घाटाबारा महिला मोर्चा प्रभारी स्मृति जैन जी हमारे साथ में है। वंदे मातरम, जय जय। सबसे पहला सवाल, महिलाओं की राजनीति में क्या भूमिका है? जिस प्रकार महिला की परिवार में भूमिका है, महिला ही सारे परिवार को चलाती है और सारे परिवार की जिम्मेदारी उस पर होती है। राजनीति में मैं यह कहूंगी कि एक महिला ही महिला की समस्या से अच्छी तरीके से वाकिफ होती है। तो जब एक महिला आगे आएगी, नेतृत्व करेगी, तो दूसरी महिलाओं की समस्याओं को आगे लाएगी और उनके विकास के लिए बेहतर कार्य करेगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आए और अपनी समस्याओं, दूसरी महिलाओं की समस्याओं को जाने, समझे और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो इस प्रकार यदि एक सशक्त महिला राजनीति में आगे आती है तो दूसरी महिलाओं के लिए अच्छा परिणाम होता है। ऐसा मेरा सोचना है कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो एक तरफ जहां महिला विकास को लेकर सरकार अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ होती जाति एवं महिलाओं का होता उत्पीड़न हमको क्या संदेश देना चाहता है? क्या समाज में हमारे राजनीतिक दायित्व एवं सामाजिक दायित्व के प्रति हमारी जागरूकता, हमारी सहनशीलता एवं नारियों का सम्मान हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम जानते हैं। मेरा हमेशा से यह सोचना है और मानना है कि हम हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारी सरकार, भाजपा सरकार इतनी अच्छी योजनाएं चला रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उन्हें मुफ्त साइकिल देना, ड्रेस देना, पुस्तक किताब देना। सरकार अपना कार्य अपने स्तर पर बखूबी कर रही है। पर जो हमारे साथ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है हमारे समाज में, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी है, हमारे संस्कार उत्तरदायी है, हमारा परिवेश उत्तरदायी है। हमारा समाज दो भागों में बट गया है। एक तरफ कुछ महिलाएं जो सशक्तिकरण का अभिप्राय बन चुकी हैं, पर्यायवाची बन चुकी है, और कुछ महिलाएं जो निरंतर उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। तो हमारे सबसे पहले ये जो दो वर्गों में समाज बढ़ चुका है, इसको हमें एक करना पड़ेगा। जो महिलाएं निचले स्तर पर हैं उनको ऊपर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारी कुछ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं कि जैसे यदि किसी महिला के साथ बुरा हो रहा है तो हम उसको देख के वीडियो बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे रोकने की कोशिश करें। हम देखते हैं कि हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का मामला नहीं है, हम आगे निकल जाते हैं। हमको ये सोचना है कि आज ये इसके साथ हो रहा है तो कल को ये किसी दूसरी महिला के साथ भी होगा। और सबसे पहले जिस महिला के साथ हो रहा है, यदि वह खुद में अपने आप को पावरफुल बना ले, तो मैं नहीं समझती कि कोई उसके साथ कुछ कर सकता है। और जिन परिवारों के लोग ऐसा कर रहे हैं, उन परिवारों की माएँ बहुत स्तर तक इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके के संस्कार दिए हैं। यदि हर माँ, जिस प्रकार लड़कियों के संस्कार देने पर जोर दिया जाता है, यदि उस प्रकार हर माँ अपने लड़के को अब एक दूसरी लड़की की इज्जत करना सिखाए, तो शायद इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में घटित नहीं होंगी। जैसा कि आपने देखा द केरला स्टोरी या द केरला फाइल्स, हमने अभी फिल्म देखी, उस फिल्म के आधार के ऊपर मैं यूँ कहूँ कि 4 महिलाओं के ऊपर वो फिल्म पूरी राइट थी। काराकोरम जैसा एक क्षेत्र है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई और उस पर मूवी बनाई गई। तो लव जिहाद के बारे में और महिलाओं को बहला फुसला कर उसी और ले जाना, ये कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत? महिलाओं को बहला फुसला के ले जाना, मैं हमेशा किसी भी घटना के दो पहलुओं पर विचार करती हूँ। यदि किसी ने बहलाया फुसलाया तो आप क्यों बहला में आए? तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी बच्चियों को संस्कार दे रहे हैं, तो उस मूवी में आपने देखा होगा, लड़की अपने पापा से बोलती है कि पापा आपने मुझे हिंदुत्व के संस्कार नहीं दिए। हम देखते कि एक कैथोलिक लड़की को भटकाना उसके लिए कठिन था, परंतु एक हिंदू लड़की को भटकाना सरल था, क्योंकि हम हिंदू अपने संस्कार भूल चुके हैं। किस प्रकार उसमें दिखाया गया कि मुस्लिम वर्ग, कैथोलिक वर्ग की लड़कियां भोजन करने के पहले भोजन मंत्र पढ़ रही थी, पर हमारी हिंदू लड़कियों को ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ भी सेनावत्तु सेनोवत्तु सहवीर्यम कुर्बावई, हम भी ये भोजन मंत्र पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर छूट रहे हैं हम पाश्चात्य के अंधानुकरण में इस तरह छूट गए कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए। यदि हम अपने अंदर हिंदुत्व कूट कूट कर अपने बच्चों को हर संस्कार कराएं, अन्न प्रशमन से लेकर हर संस्कार, हमारे में भी बहुत संस्कार है, और उनमें ये डालें, हिंदुत्व को बिल्कुल कूट कूट कर भर दे, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी। प्रेम एक अलग विषय है, पर प्रेम से शिकार होना ये एक अलग विषय है। ये दोनों अपने आप में एक अलग विषय है मेरे हिसाब से। तो हम यदि हिंदुत्व का पालन करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। तो सरकार कहीं न कहीं महिलाओं के लिए संगठन
एवं समूह तैयार कर रही है, जिससे नारी शक्ति को कहीं न कहीं बढ़ावा मिले, सम्मान मिले एवं नारी शक्ति सशक्त हो। इस विषय पर आपका क्या कहना है? सरकार, हमारी भाजपा सरकार निरंतर ही प्रयासरत है, हर क्षेत्र में वह काम कर रही है। स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। हमारे शिवराज सिंह हमेशा ही नई नई योजना लाने का प्रयास करते हैं, हमेशा महिलाओं के लिए आगे लाने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे मैंने कहा, बालिकाओं को मुफ्त सब कुछ प्रदान किया जा रहा है, साइकिल जाने के लिए साइकिल, गणवेश, पुस्तकें, बच्चों के लिए लैपटॉप, हर चीज़ प्रदान करती जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, बच्ची के पैदा होते से ही उसके नाम पे पैसे जमा कर दिए जाते हैं, भविष्य में उसे परेशानी ना हो। स्व सहायता समूह, आंगनवाड़ी, गर्भवती महिलाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो सरकार अपनी तरफ से महिलाओं के काम में कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार यह भी देख रही है कि उनके द्वारा पहुंचाई गई सहायता में कुछ घोटाला ना हो, तो डायरेक्ट खातों में पैसे जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूर्णतः महिलाओं का समर्थन कर रही है। हमारे गाडरवारा तहसील में कहें या हमारे जिले में कहें, महिला कलेक्टर हैं, हमारे गाडरवारा में SDM महिला है। कहीं न कहीं महिला का जो स्थान है अपने आप में एक विशाल स्थान है। और कानून व्यवस्था में भी महिलाओं का एक अहम रोल हमारे देश में हो चुका है। कहीं न कहीं हर क्षेत्र में, हर वर्ग एवं हर विभाग में महिलाओं का एक अहम योगदान है। क्या आप चाहती हैं कि क्या महिलाओं के द्वारा एक ऐसा कानून बने जिससे जो भी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, कहीं न कहीं उस पर तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई होना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही, और जैसे मैं पहले ही भी कह चुकी हूँ कि एक महिला ही महिला की समस्या को बेहतर समझती है। और आपने जिस तरीके से बोला कि हमारे गाड़ावारा में महिला कलेक्टर है, महिला SDM है, ऊपर भी महिला कानून है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जिस महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, सर्वप्रथम उसका सामने आना आवश्यक है। हम देखते हैं कि कई घटनाएं होती हैं, उसमें से कुछ एक ही सामने आती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उस महिला के ऊपर डाला गया दबाव रहता है। तो सबसे पहले तो जिस महिला के साथ ये घटना हो रही है, उसको किसी प्रकार के भी दबाव में ना आकर अपने न्याय के लिए लड़ना सर्वप्रथम तो उत्पीड़ित महिला आगे आए। और जब उत्पीड़ित महिला के आगे आने के बाद समाज आगे आए, उस महिला का सपोर्ट करे कि उसे किसी भी तरीके से मानसिक प्रताड़ना का शिकार ना होना पड़े कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं उत्तरदायी हूँ, ये भाव उसके अंदर ना आए, तो समाज उसके साथ आए। सर्वप्रथम उत्पीड़ित महिला, उसके बाद समाज, उसके बाद कानून उसकी सहायता करे। और हम ये देखते हैं कि कानून बरसों लग जाते हैं। हमारी कानून व्यवस्था का एक ये क्या कहें हम लचीलापन है कि किसी भी चीज का न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रेप के लिए एक निश्चित समय डिसाइड होना चाहिए, जैसे 6 महीने में इस केस का निर्णय कर दिया जाएगा। और छेड़खानी को भी एक बड़ा अपराध मानते हुए उसके लिए भी सजा देनी चाहिए, जिससे बालिका सुरक्षित महसूस कर सके। ये हमारी नैतिक। तो ये थी हमारे साथ में स्मृति जैन जी, जिन्होंने महिला विकास को लेकर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आपके सामने बात रखी। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर पुनः मुलाकात करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें।